हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे। Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Six of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Alright. Bottom of the deck पर Magician. Use your power today. ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं। दैट मीन्स पावर, अथॉरिटी, क्रिएटिविटी, आइडियाज़, अपने ही टूल्स को, अपने पास जो कैपेसिटी में जितने भी टूल्स मौजूद हैं, आपकी जितनी क्वालिटीज़ हैं, आपकी जितनी एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो पावर है, आपकी जो स्किल है, आपने उसको पूरा का पूरा अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यानी अपने हिसाब से आपने उसको मोल्ड करना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जो रेगुलर रूटीन में से किसी चीज़ को डिस्टर्ब कर दे। और जो गैप है उसके ऊपर यानी कि होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों को नज़ारे कराने होते हैं कि बेटा अब भी मुझ में दम है, वो वाली बात। ठीक है ना, हैविंग द गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि अगर कोई ऐसी बात आ रही है बीच में कि जो है आपको किसी चीज़ पे ग्रिप लेनी है, लोग शायद ये भूल रहे हैं कि अब इनमें दमखम नहीं रहा, अब ये क्या करेंगे, आपने वहाँ पर अपना पूरा मैजिशियन एनर्जी को, अपने मैजिशियन पावर को जो ना अपने यूज़ करना है। अपनी विल पावर को बहुत एक्टिवेट कीजिए। आप अपने आप को अगर 10% या 20% या 30% आप अपना इनपुट देते हैं तो अब आप उसकी परसेंटेज को बढ़ा दीजिए। आप ये अपने आप से कहिए कि मैं इससे बेटर काम कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा काम कर सकता हूँ। और उस एनर्जी को ट्रांसफ़र कीजिए कि हम कलेक्टिवली किसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। आज आपकी एनर्जी में मैजिशियन आ रहा है तो दैट मीन्स कि ये ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी भी होगा। कुछ चीज़ों को विजुलाइज करना, कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, कुछ चीज़ों को डिज़र्व करना, कुछ चीज़ों को सेट करना, कुछ चीज़ों को आगे कन्वे करना, आपने ये तमाम चीज़ें करनी होंगी। कोशिश कीजिएगा कि मैनिपुलेशन से कोई अगर आपकी रेगुलर रूटीन को, आपकी बातचीत को अगर इधर से उधर घुमाने की कोशिश करे, कन्फ्रंटेशंस पर ज़्यादा ज़ोर दीजिएगा। किसी को कुछ कह कर कि उसको तुम ये कह दो, अच्छा मैं आपको ये बात कह रहा हूँ उसको ये कह दीजिएगा, इस चीज़ को अवॉइड करें। डायरेक्ट कम्युनिकेट करें ताकि कोई कन्फ्रंटेशन जो है ना वो ना हो। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी में आप क्यों हैं? बिकॉज यू हैव रिसीव्ड अ वेरी पेटी ऑफ़र। एक बहुत ही छोटी सी आपको या तो गुड न्यूज़ मिली या आपको सरप्राइज़ मिला। आपको लगा कि ठीक है भाई, अभी एक सॉलिड बिगनिंग है, इससे दोबारा से अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। गोल सेटिंग चीज़ है, डेवलप करना है कोई नया प्लान, कोई लेइंग फाउंडेशंस पर काम करना है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको एडवांटेज और अपॉर्चुनिटी दे दैट यू कैन प्ले मल्टीपल रोल्स। एक जगह से दूसरी जगह मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकते हैं। किसी ने आपको कुछ आज हो सकता है आज आपको कोई ऑफ़र करे, या फिर आपने ये ऑफ़र रिसीव की हो कि प्लीज़ आप मेरे बिहाफ पे ये काम कर लें। आप ऑलरेडी मैजिशियन एनर्जी में, अथॉरिटी पावर आपके पास है और अब आपको इसका रोल भी प्ले करना होगा। अभी कमिंग डेज में आपका रोल जो है, आप एक्चुअली बाय नेचर काफ़ी एस्ट्यूट पर्सनैलिटी हैं, कंडीशंस लगाने वाले, मेरे मुताबिक ये काम होगा या नहीं होगा, ये करना है या नहीं करना, ऑनेस्ट हैं आप, और काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। बातचीत करने में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। हंसी मजाक में, इजी एनर्जी में, लाइट टोन में आप बहुत सारी चीज़ें करवा लेते हैं। बस ये है कि आपका अपना मिजाज है कि आप बहुत ही प्रिंसिपल्ड पर्सन हैं, फेयर कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं। क्रिटिसिज्म भी अगर करते हैं तो वो इस तरीके से कि लोगों को फीडबैक लगे, लेकिन आप अपने ऊपर क्रिटिसिज्म बिला वजह का जो है ना वो मजाक में भी बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बड़ी आपकी एक क्विक एनर्जी है कि आप जल्दी से ना
सिचुएशन को सेट कर लें। तो मैजिशियन की एनर्जी में देखिए 2 पेजेस आए हैं और 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब आपको डील जो है ना, ऐसा लगेगा कि जैसे नन्हे चूचे आ गए हैं मेरे पास। ये तो बिल्कुल ऐसे जैसे अभी बॉर्न बेबीज़ हैं और मुझे बॉर्न बेबीज़ को लेकर चलना है, बिल्कुल ऐसे बन जाएंगे, बिल्कुल कोरे निकम्मे कि पता ही नहीं है हमें तो कोई दुनिया में जो है वो फीडर को चूची और चूची को रोटी कहा जाता है। तो ये पेजेस की एनर्जी में आपको 2 अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स में डील करना है। तो ज़रा ध्यान से रुक के संभल के आपकी तरफ सब लोग कैसे आते हैं ये आपने ज़रा देखना है, ठीक है। अगर ये ओवरऑल एनर्जी में मैजिशियन आ गया और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, आप थोड़े घंटे तक, थोड़े अरसे तक, अभी तक जब तक आपने कार्ड्स नहीं देखे होंगे, यू आर इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं ये चीज़ हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये होगा या नहीं होगा। आज का दिन अगर सुबह ही सुबह आप मेरी रीडिंग देख लें, आज का दिन सदका देने से स्टार्ट कीजिएगा। अपनी जान का, अपनी अमान का, अपनी हिफाजत का, अपनी स्किल्स का, अपनी काबिलियत का अपना सदका देकर, चाहे 10 रुपये हों, 2 रुपये हों, 2 रुपये तो आजकल होता ही नहीं है, पता नहीं 2 रुपये का सिक्का होता है या नहीं होता, वल्ला आलम। 10 रुपये का, जितनी भी आपकी हैसियत है, किसी भी फॉर्म का सदका दीजिएगा। जाते हुए, घर से निकलते हुए किसी को खाना खिला दें अगर आप काम करते हैं तो, और अगर आप घर में ही रहते हैं तो आप सबसे पहला दिन का शुरुआत आप अपने सदक़े से कीजिए, बिकॉज चैरिटी और डोनेशन यहाँ पर लिखा हुआ आया है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपका किसी से रियूनियन होगा, आपको कोई कॉल करेगा, कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा, कोई कांटेक्ट करेगा। आपका सोलमेट हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपका कोई ओल्ड बडी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, वो आपको कांटेक्ट करेगा, आपके साथ एक हैप्पी कपल सिचुएशन फील करेगा। सोलमेट वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। रिलेशनशिप पे बात होगी, हारमोनियस रिलेशनशिप पे बात होगी, बैलेंस पे बात होगी, इक्वालिटी पे बात होगी। हो सकता है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो कि अब उसने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में कंट्रीब्यूट किया था, इन्वेस्ट किया था, मैंने उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, अब मुझे उसे टाइम देना चाहिए, बिकॉज 2 लोगों में से कहीं एक चीज़ है। ये आपकी ख़ुद की सिचुएशन भी हो सकती है कि आप डिलिबरेटली किसी को इग्नोर कर रहे हैं ताकि उसको आपकी कदर का एहसास हो, क्योंकि नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई, तो दैट मीन्स कि आपने कोई कंडीशन एटलीस्ट रिलेशनशिप में ज़रूर सेट की है। एंड डिसीजन मेकिंग की जहाँ तक बात है, हो सकता है कि बड़े स्ट्रेसफुल डिसीजन आपको करना हो कोई, आज आपको ऐसा लगे कि यार ये चीज़ आज ख़त्म करनी है, आज ये चीज़ हो जानी चाहिए, आज ये कर देना चाहिए, और 2 जगहों में आप खिंचे हुए, 2 जगहों में आप फंसे हुए। तो हो सकता है या तो आज ये सिचुएशन आपकी रिजॉल्व हो जाएगी और आप इस फेज़ में आ जाएंगे, और इस फेज़ में आने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। आपके पार्टनर ने आपको कोई ऐसी सिचुएशन में डाल दिया था जिसमें आपको कोई फ़ैसला लेना था, आपने अपने पार्टनर को किसी सिचुएशन में डाला जिसमें आपने डेडलाइन शो कर दी कि बस अब ये करना है तो करना है, और उसमें आप खुद भी बहुत ज़्यादा ना 2 जगहों पे बंटने में, 2 जगह डिवाइड होने में, हो सकता है आप सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो। तो उस सिचुएशन में आपको देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप इस सिचुएशन में स्टक हैं, ठीक है। बट ओवरऑल एनर्जी में मैजिशियन है, थिंग्स आर इन योर पावर एंड विच इज़ वेरी 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 गुड, ठीक है। चलिए जनाब, तो आ जाते हैं आज कोई भी किसी से कम्युनिकेट करते हुए बहुत खामोशी से, तहम्मुल से, कंट्रोल्ड माइंडसेट के साथ आप अपना काम कीजिएगा, अपना पूरा दिन गुजारिएगा, जिसमें चाहे पार्टनरशिप हो, जिसमें घर के काम हो, जिसमें वर्क प्लेस हो, बहुत तहम्मुल से, ठीक है। नाउ लेट्स सी किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, किस ज़ोडिएक साइन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 4 थर्सडे 4 + 5 9 ये दोबारा आया है, आपको स्टैंड लेना है। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने मैसेज ऑफ द डे किया था, इसका मतलब आपने जब उस वक्त एक्चुअली टेक अ स्टैंड है और पीछे 2 ऑफ सोर्ड्स है, इसका मतलब आप अभी तक वो नहीं कर रहे जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी इंट्यूशंस कह रही हैं, जो आपकी गट फीलिंग कह रही है, जो आपके अपने दिल की आवाज़ कह रही है, आप उसे फॉलो नहीं कर रहे। हो सकता है वो एनर्जी आपको बहुत सख्त फैसला लेने के लिए प्रोवोक कर रही हो, अगर हो रही है मल्टीपल टाइम्स हो रही है तो कर दें, क्योंकि जब आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं तो फिर आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप किसी को तड़ी भी लगाना चाह रहे हैं तो लगा दीजिए, क्योंकि इस वक्त शायद आप इस फेज़ में हैं कि अगर मैंने उनको कुछ कह दिया तो पता नहीं वो मुझे छोड़ ना दें। अगर हालात उन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं कि वो आपको छोड़ने ही वाले हैं, तो फिर आप अपनी सुनवाई क्यों नहीं दे रहे? आप भी अपनी मनादी कर दीजिए, आप भी सुना दीजिए उनको, आप अपना फ़ैसला सुना दीजिए। वरना तो फिर उन्होंने अगर खुदा न खास्ता किसी भी इंसान ने आपको डिच करने का सोचा हुआ है, गॉड फॉरबिड,
तो वो तो डिच करके चला जाएगा, बाद में आप कहाँ उसके पीछे भागते रहेंगे। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो टेक अ स्टैंड, अपने लिए अपनी किसी बात पर, अपने किसी काम पर स्टैंड लीजिए ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, अपनी एनर्जी को फॉलो करें, आपका दिल क्या कह रहा है, आपका ज़मीर क्या कह रहा है, आपके अंदर की दिल की आवाज़ क्या कह रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 24 चैरिटी का कार्ड आया और यहाँ जेनरस का कार्ड आया है। ठीक है, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड and are very skilled at maintaining balanced, stable relationship. You are loyal to your loved ones and are able to be nurtured, protector and provided at all at once. तो मे बी सवाब 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 सवाब, बहुत ज़्यादा सवाब हो गया है। दरअसल आप अपनी फितरत से भी मजबूर हैं, आपका दिल बिल्कुल सोने जैसा है और आप इतने स्किल्ड हैं बैलेंस मेंटेन करने में, अच्छे रिश्तों को बनाने में, किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते आप, सवाब 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 और ये आपका जो लॉयल्टी है टूवर्ड्स योर लव्ड वंस, और क्योंकि आप चाहते हैं कि चलो मेरी वफ़ादारी, मेरी ईमानदारी जो रिश्तों की फॉर्म में है वो इसलिए इस्तेमाल हो कि अगला नर्चर हो सके, अगला ग्रो हो सके। और आप चाहते हैं कि लोग ट्रांसफॉर्म हों, लोग तब्दील हो जाएं। आप उनको प्रोटेक्ट करते करते एक लिमिट तक ही प्रोटेक्ट करेंगे और एक लम्हे तक ही, एक लिमिट तक ही आप उनको कुछ ना कुछ संभाल भी सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और वो चीज़ें मुहैया कर सकते हैं जो कि हो सकता है कलेक्टिवली उनकी नीड में हो और हो सकता है कलेक्टिवली वो बिल्कुल भी नहीं चाह सके। किसी को लॉयल्टी चाहिए तो उसको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए होगी, किसी को प्रोटेक्शन चाहिए तो किसी को प्रोविज़न नहीं चाहिए होगी। लेकिन आपके अंदर सलाहियत ये है कि आप सबको एट द सेम टाइम हर तरह से डील कर सकते हैं। जिसका जो मामला मसला आएगा आप उसको हैंडल कर लेंगे, बिकॉज आप जेनरस हैं, आप जेनरॉसिटी पे बिलीव करते हैं। अपने एंड से आप खैर बांटने वाली बात अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। तो लेकिन उसमें कोई आपसे गलत फ़ायदा उठाए तो आपने चौकन्ना भी रहना है, क्योंकि सवाब 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 जो है ना वो हर किसी के लिए भी नहीं होता। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम जेनरस। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।